Dear student of 10th class, today I will tell you about the homework of mathematics for 7 May. You have to do question number 15, 16, 17 of exercise 5.2 in fair notebook. तो बच्चों आपको ये होमवर्क करना है। आओ इन क्वेश्चंस को मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth term of two APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल्स। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं n की किस वैल्यू के लिए दो AP की nth टर्म बराबर होगी। यानी एक AP में ये दी है 63, 65, 67 और ये ऐसे कंटिन्यू जा रही है इन। ठीक है, इनफाइनाइट AP है ये, और एक ही है 3, 10, 17 ये भी इनफाइनाइट AP है। तो हमें बताना है इन दोनों की कौन सी टर्म बराबर होगी। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों इस सीरीज़ को लेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट वाली को 63, 65, 67। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है 63। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों, A2 माइनस का A1, 65 माइनस का 63 इजिकल टू 2। अब एन टर्म निकाल लेंगे इस सीरीज़ की। an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से an इजिकल टू a की वैल्यू बच्चों 63 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 2। जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, an इक्वल टू 63 प्लस का 2n माइनस का 2। और जब इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, an इक्वल टू 61 प्लस का 2n। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से बच्चों हम इस सीरीज़ की यानी 3, 10, 17 इसकी nth टर्म निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म बच्चों इस सीरीज में क्या है 3। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा बच्चों, A2 माइनस A1 यानी 10 माइनस 3 7। nth टर्म क्या आ जाएगी, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जब a और d की वैल्यू रखेंगे तो an इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, और जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो an इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस का 7। और फिर से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, an इक्वल टू 7n माइनस का 4। तो बच्चों ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, 7n माइनस का 4। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दो। तो बच्चों अब इसमें कहा हुआ कि इसकी nthवीं टर्म यानी इस सीरीज़ की nthवीं टर्म यानी कि ये टर्म और इस सीरीज़ की nthवीं टर्म यानी कि ये टर्म an इक्वल टू 7n माइनस 4 ये दोनों क्या है, बराबर। तो इन इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे यानी इक्वेट रख देंगे। nth टर्म ऑफ दीज एपीज आर इक्वल, तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब इन दोनों को बराबर रखा हमें 61 प्लस का 2n इज इक्वल टू 7n माइनस का 4। अब बच्चों n वाले एक तरफ ले आएंगे यानी इस 2n को लेके जाएंगे हम राइट साइड में, राइट हैंड साइड में, और इस 4 को लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, जब ये 4 उस तरफ आया, यहाँ माइनस का था, उस तरफ आने पर प्लस का, तो लेफ्ट हैंड में क्या हो गया 61 प्लस का 4। ये 2n यहाँ प्लस का है, उस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड में तो माइनस का, तो 7n माइनस का 2n। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड में ये आ गया 61 प्लस का 4 और राइट हैंड साइड में 7n माइनस का 2n। जब लेफ्ट हैंड को सोल्व करेंगे 65 आ जाएगा और राइट हैंड को सोल्व करेंगे 5n। और जब यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो 65/5 कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 30। तो बच्चों इन दोनों सीरीज़ की 13वीं टर्म क्या होगी, बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12। ये कह रहा है बच्चों वह AP सीरीज बताओ जिसकी तीसरी टर्म तो हो 16 और सातवीं टर्म पाँचवीं टर्म से कितनी ज़्यादा हो, 12। तो आप इसको सोल्व करते। सबसे पहले जो दिया वो लिखते हैं। A3 दिया हुआ हमें इजिकल टू 16 और A7 दिया हुआ है A5 प्लस का 12। ठीक है, अब nth टर्म निकालने का फार्मूला an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A3 कैसे निकलेगी बच्चों, A3 इजिकल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, A3 इक्वल टू a प्लस 2d, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से A7 इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, A7 इक्वल टू a प्लस 16। और यहाँ से ऐसे ही A5 क्या आ जाएगा हमारा, a प्लस 4d। तो ये बच्चों 3 इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से इस A3 की, A7 की और A5 की वैल्यू कहाँ पुट करवा देंगे हम, इस इक्वेशन में।
A7 की और A5 की वैल्यू पुट करवा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो A7 इक्वल टू A5 प्लस का 12, तो यहाँ से A7 की वैल्यू क्या थी, A प्लस 60 इज इक्वल टू A प्लस 4D प्लस का 12। अब ये जो वेरिएबल वाली टर्म है, ये वाली सारी टर्म हम किस तरफ ले गए, लेफ्ट हैंड साइड में, और ए वाले एक साथ कर दिए और हमने डी वाले एक साथ। तो जब ये ए माइनस ए प्लस 60 माइनस का 4D, जब ये उधर आएगा तो माइनस का, तो ए माइनस ए। जब ये 4D उधर आएगा तो ये भी माइनस का, तो ए माइनस ए प्लस 60 माइनस का 4D इज इक्वल टू 12, ठीक है। इस ए से ये ए कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का इसलिए, और 6D में से 4D गए 2D 12 के बराबर है, तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और D क्या हमारा कॉमन डिफरेंस। जब बच्चों इस D की वैल्यू को हमने इसमें पुट किया A3 इक्वल टू 16, यानी A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, A की। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, तो A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो A प्लस 12 इज इक्वल टू 16 आ गया बच्चों। जब ये 12 बराबर के निशान के उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, A इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। तो बच्चों इस AP की फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास 4, और कॉमन डिफरेंस क्या हमारे पास 6, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 4, सेकंड टर्म क्या आ जाएगी 4 प्लस 6 यानी A प्लस D, 4 प्लस 6 कितना हो गया 10। फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगी A2 प्लस का D यानी 10 प्लस का 6 16, और इसी तरीके से फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी 22, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3 8 13 253। बच्चों हमें ये जो AP दे रखी है ना, इसकी पीछे से 20वीं टर्म निकालनी है, ठीक है। पीछे से 20वीं टर्म निकालनी है, सामने से 20वीं नहीं, पीछे से। तो इसको हम सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, D इक्वल टू A2 माइनस का A1, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो हमने ये देख लिया कि इसमें जो डिफरेंस है कितने का चल रहा है, 5 का, यानी हर एक टर्म है वो क्या है, पहले से 5 ज़्यादा है, ठीक है। तो जब इस AP को मैं उल्टा करके लिख दूंगा यानी रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये टर्म आ जाएगी 253, फिर इससे 5 कम क्या होगा 248, और फिर इससे 5 कम क्या होगा 243, और इस तरीके से ये चलती जाएगी 383। तो हमारी रिवर्स करने के बाद सीरीज़ क्या बन गई 253 248 243, और ये हमारी 1383 इस सीरीज़ तक ये चलेगी। अब इस AP के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों 253, और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों A2 माइनस A1। A2 कितना बच्चों इस केस में 248, और A1 कितना है 253। जब 248 में से 253 हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा माइनस का 5। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि ये जो हर जो टर्म है 5 पद से घटती जा रही है, यानी ये घटती जा रही थी, यहाँ पर बढ़ रही थी, लेकिन ये घटती जा रही है रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए। तो अब यहाँ से हम n की वैल्यू हमारे पास 20 दे रखी है, तो an इक्वल टू an यानी nth टर्म इक्वल टू an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से A20 इक्वल टू 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू माइनस 5, और जब यहाँ से इसको हमने राइट हैंड साइड में सोल्व किया तो A20 इक्वल टू 253 प्लस का 19 इंटू माइनस का 5। जब इसको आगे हमने सोल्व किया तो A20 इक्वल टू 253 माइनस का 95, क्योंकि बच्चों एक प्लस की मल्टीप्लाई और एक माइनस की, और जब भी प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस का 95। और जब 253 में से 95 को घटाया तो कितना आ गया 158। तो बच्चों इस सीरीज़ की यानी ये पहली वाली जो सीरीज इसकी 20वीं टर्म पीछे से 20वीं टर्म क्या होगी 158। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।